नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में आरक्षण के सवाल पे नगर निकाय का चुनाव रुक गया और इसके साथ ही बिहार में राजनीतिक चहलकदमी भी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों एक दूसरे को इसके लिए दोषारोपण कर रहे हैं, साथ में कोर्ट को भी लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमने बात की इस सवाल पे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में चुनाव रोका गया है तो इसके पहले गुजरात में 2021 मार्च में होने वाले चुनाव को आखिर क्यों नहीं रोका गया था, और उसके बाद वहां पंचायत चुनाव भी हुए। बिहार में भी कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए। इन तमाम तरह की दलील नीरज कुमार ने दी और उसके लिए वो बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनते हैं कि आखिर नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। बिहार में नगर निकाय पे पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है और इसको लेकर बिहार में राजनीति भी चरम पे है। बीजेपी सत्ताधारी दल नीतीश कुमार का पुतला दहन करती है और जेडीयू और आरजेडी पूरी तरह से आक्रामक भूमिका में है। मेरे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ हो रहा है? आरक्षण जैसा मुद्दा सामने आया है और कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है वो जो खास करके जो नॉमिनेशन कर चुके हैं, काफ़ी एक तरह से कहिए कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, विचलित हो गए हैं, पैसे खर्च हो गए हैं काफ़ी। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रलाप कर रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि स्वशासन की जो सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, नगर निकाय या पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के निर्धारण के लिए आयोग का गठन कर करके आप इस नगर निकाय का चुनाव पंचायत का कराइए। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता हिम्मत करेंगे ना, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के हिमायती बनने का नाटक रच रहे हैं। तो 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देता है। तो गुजरात मॉडल, गुजरात देश से अलग है। तो आपने अक्टूबर 2021 में गुजरात के गांधीनगर का नगर निगम का चुनाव कैसे करवा लिया? बगैर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हुए। बगैर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हुए आपने दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव कैसे करवा लिया? इसका मतलब पिछड़ा वर्ग क्या हितों के विरोधी हैं? जबकि फर्जी दावा आपने किया था कि अति पिछड़ा वर्ग के नरेंद्र मोदी जी हैं, और 22 जुलाई 2022 को आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन गुजरात के अंदर करते हैं। अगर बिहार में यह हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या गुजरात के अंदर में पिछड़ा वर्ग के हितों की हकमारी करने का आरोप आप पर नहीं चस्पा जाए? क्या असम के अंदर और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, क्यों नहीं पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला? क्यों नहीं अभी तक उसकी अधिसूचना जारी हो रही है? अरे हम तो 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया था जब अगस्त सितंबर 2021 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था बिहार में। हम तो 2006-07 से पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण दे रहे हैं और उसके लाभकारी नतीजे हुए कि बिहार के में उग्रवाद नियंत्रित हुआ, गांव में सद्भाव कायम हुआ और उसके बाद विभिन्न चुनाव हुए हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीज़ों पर विचार करेगा, उनके क्षेत्राधिकार में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आलोचना कर रही है? अगर आलोचना कर रही है तो बिहार क्या है रहने वाले ना, डरिएगा मत। 11 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, गुजरात के ही रहने वाले हैं। वहाँ संजय जायसवाल जी हिम्मत करके पूछिए कि हम पिछड़ा वर्ग के आदमी हैं और पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ जो खिलवाड़ किया गया गांधीनगर में पंचायत के चुनाव में, गुजरात में, असम में और त्रिपुरा में, उस पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जुबान खोले। लेकिन नहीं लगता है कि ये जो मामला हुआ है, एक तो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिया, फिर चुनाव आयोग ने रोक लगाया है, तो लगता है कि अब किसे दोषी कहेंगे? राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है उसके वजह से या फिर कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है उसके वजह से? देखिए, अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार जा रही है, ये सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि देश में हम नजीर हैं ना। किसने दिया था अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण? किया था हमने, किया ना, हमने उनको आरक्षण दिया ना। महिलाओं को आरक्षण समाज के सारे तबकों को हमने दिया ना। दलितों को हिस्सेदारी हमने दिया ना। 2010 के पहले दिया हमने।
ये 2010 में पहला निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद 21 में आता है यह निर्देश। इसके बीच में कई एक चुनाव हो गए और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे भाई, रेणु देवी जी, सम्राट चौधरी जी, तारकिशोर प्रसाद जी। क्यों नहीं आप उस सवाल, आप ये मार्च 2021 का है ना, तो 9 अगस्त के बाद ना सरकार से बाहर गए, 9 अगस्त 2022 के बाद गए ना, तो क्या कर रहे थे जब पंचायत चुनाव हो रहा था तब? क्यों नहीं इस सवाल को खड़ा किया? आज सत्ता से हट गए तो तर्क बदल रहे हैं। नहीं, उन लोग का कहना है कि आरजेडी और नीतीश कुमार की मंशा नहीं थी, वो सिर्फ फंसा के चुनाव को रखना चाहते। भाई तो आप ही तो मंत्री थे, किसको ही पंचायत चुनाव का ही नहीं फंसा दिया हम? अगर हमारी मंशा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो अगस्त सितंबर 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो इतना विज्ञान नहीं है कि 4 मार्च 2021 पहले आता है कि पहले अगस्त सितंबर 2021 आता है। और गुजरात में बोलने में डर काहे लग रहा है? गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है जो पिछड़ा वर्ग के हितों की सेंधमारी कर दे, हकमारी कर दे। यही भाजपा का रोल मॉडल है। जो हमारा आरोप है कि हम पोल खोले हैं, तभी तो पोल 1 खोले हैं, अभी कितना पोल इनका हम खोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो निम्न तबके के लोग थे, जो एक सपना संजोए हुए थे कि हम भी चेयर पर बैठेंगे और विकास के काम में आप सहयोगी बनेंगे, तो नहीं लगता है कि काफ़ी कुछ खर्च करने के बाद उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, कुछ और ऑप्शन आप लोग को तलाशना? नहीं, तात्कालिक परेशानी है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार जा रही है, मजबूती से सरकार अपना पक्ष रखेगी और हमने पहले जो किया है उसके भी आधार बताएंगे और हमने जो हिस्सेदारी दी है, जिसका हमारा संख्या बल है, उस सारी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो क्या लगता है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है? कुछ है उम्मीद? हमारी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बिहार सरकार ने जो काम किया है, जो हिस्सेदारी समाज में वर्गीकरण करके किया है, तो उसको निश्चित रूप से जो हमारे जो भी विधिवेत्ता होंगे उनको अपना पक्ष रखना, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर न्यायालय अगर चाहती, उच्च न्यायालय अगर चाहता तो इतना जरूर कर सकता था कि इस चुनाव में प्रक्रिया जारी है इसलिए इसको रहने दिया, अगला में रोक दिया जाए। न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं, उन न्यायालय का क्षेत्राधिकार का न्यायालय ने निर्णय दिया है। लगता है लेकिन जल्द चुनाव हो जाएगा? नहीं, हमारी उम्मीद है, सरकार गंभीर है इस सवाल पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तुरंत जा रहे हैं और मेंशन करके प्रायोरिटी भी सरकार डलवाएगी। और जातीय जनगणना का जो सवाल है वो उसमें कितना बढ़े हैं आप लोग? नहीं, यही तो सवाल है। अभी जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, हम उसी से जानना चाहते हैं। मैंने, मुझे जहाँ तक स्मरण है, 10 से 12 जजमेंट मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का 1950 से लेके अब तक। बार बार 2 ही बात कही जाती है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहा जाता है कि आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो इसकी गणना क्या हुआ, इसका काउंटिंग कैसे हो रहा है, आप परसेंटेज तय कैसे कर रहे हैं। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आज यह नगर निकाय और पंचायत चुनाव में यह सवाल मार्च 2021 में हुआ, उसके पहले भी 2010 से 1950 से लेकर अब तक खड़ा हुआ। तो कास्ट सेंसस से भागता क्यों है भाजपा? कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाना चाहते हैं आप? आज कास्ट सेंसस हो जाता, 2011 का रिपोर्ट आप सरकार में आए, आपने सार्वजनिक नहीं किया। 2015 में कर्नाटका के अंदर में आपने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की तो मंशा ही रहती है भाई। और बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की है और उसको हम टारगेटेड किए हुए हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तय किया है। वो सारी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, उसके नतीजे भी आएंगे और हम रिपोर्ट दबा के रखने वाले नहीं है, रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। वो नज़ीर बनेगा इस देश के लिए। तो ये तो नीरज कुमार जी और साफ इनका कहना है कि वो पहले से ही जो प्रक्रिया चल रही थी उससे लगातार वो कोशिश करते रहे हैं कि वो जो इस सवाल जो उठा है आरक्षण का मुद्दा, इस सवाल को लेकर लगातार वो गंभीर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद वो जब अब सामने आ गए हैं कि न्यायालय का मामला सामने आया है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। बिहार सरकार कोशिश में है कि अपनी बातों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी और कोशिश ये रहेगी, इनके तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय दे ताकि ये चुनाव जो है जो रोका गया है वो एक बार फिर से उसकी प्रक्रिया शुरू हो और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग, वो एक बार फिर वो इस चुनाव में भागीदारी निभाएंगे और विकास में भागीदार बनेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और बेल आइकन जरूर दबाएं।